आज ना मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं स्त्री 2 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करूं या फिर मैं उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूं। और मैं भी यही चाहता हूं यार कि भाड़ में जाए स्पॉइलर, हम करेंगे स्त्री 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन। लेकिन उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले ना हम एक चीज कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो स्त्री 2 की स्टोरी ना वहीं से शुरू होती है जहाँ से स्त्री 1 की स्टोरी खत्म हुई थी। देखो स्त्री 1 की जो स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म हुई थी कि हर साल की तरह महापूजा के टाइम पर जो हमारी स्त्री है वो इस बार भी चंदेरी गांव के बाहर आती है। लेकिन इस बार वो क्या देखती है, लोगों के घर के आगे ना ये नहीं लिखा हुआ कि ओ स्त्री कल आना, इस बार ये लिखा हुआ है कि ओ स्त्री रक्षा करना। हमारी जो स्त्री जी होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वहां से चली जाती है, बिकॉज जो स्त्री थी वो यही तो चाहती थी कि लोग है वो उसकी इज्जत करे, ना कि उसकी बेइज्जती करे। और देखो स्त्री के वहां से जाते ही ना गांव के अंदर सरकटे की एंट्री होती है। और सरकटा कौन होता है ये हमें मूवी में अच्छी तरीके से बताया गया है। मूवी के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि पुराने टाइम में जब स्त्री का जो मर्डर हुआ था वो चंद्रमान नाम के एक बंदे ने किया था और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके किया था। और जब स्त्री वापस चुड़ैल बन के आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, उस चंद्रमान का और उसके जो दोस्त है उनको जान से मार देती है, उनका गला काट देती है और उनकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं दफना देती है। क्योंकि स्त्री ने चंद्रमान से बदला लेते टाइम ना उसका गला काटा था, इसलिए उसका नाम ना सरकटा पड़ गया। मूवी में जो पुराण दिखाया जाता है जिसमें सारी कहानी लिखी थी उसमें ये भी लिखा गया था कि जब स्त्री जाएगी तो उसके बाद सरकटा आएगा चंदेरी गांव में। सरकटा गांव में आता है और वहां से ना लड़कियां गायब करने लगता है। और सोचो कौन सी लड़कियां गायब करने लगता है, वो लड़कियां गायब करने लगता है जो थोड़ी मॉडर्न होती है। और उसके पीछे का भी रीजन काफी स्पेसिफिक है, बिकॉज जो स्त्री जी थी ना हमारे जो पुराने टाइम में वो उस टाइम की दिखाया गया था, वो उस टाइम वैश्या थी, तो उस टाइम की वो मॉडर्न थी, तो वो ना वही लड़कियां गायब करता जो इस टाइम थोड़ी मॉडर्न है। ठीक है ना। एक अनरियलिस्टिक बात है जो मुझे इस मूवी के बारे में लगी कि वहां पे ना 2 साल से लड़कियां गायब हो रही थी और उन लोगों को लग रहा था कि लड़कियां ना शहर छोड़ के भाग रही हैं। शहर नहीं, मतलब जो उनका चंदेरी गांव है वो छोड़ के शहर जा रही है। मतलब ये कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक है यार। मतलब यार किसी घर से कोई लड़की गायब हुई है या फिर मान लो शहर भी गई है और वो नहीं मिल रही है तो कोई पुलिस में रिपोर्ट तो लिख पाएगा ना। ये बात मुझे काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उन लोगों को पता कैसे चलता है कि लड़कियां गायब हो रही हैं, कि जब हमारा जो बिट्टू है उसकी गर्लफ्रेंड है ना वो गायब हो जाती है, आंखों के सामने गायब हो जाती है, तब पता चलता है कि हाँ भाई हाँ कोई ना कोई 2 लड़कियों को गायब कर रहा है। देखो एक और चीज है जो नोटिस करने वाली है वो ये है, इस पूरी मूवी में ना जो श्रद्धा कपूर है वो ना विक्की को मोटिवेट करती रहती है कि तुम्हारा जो मकसद है ना वो कुछ और है, कि तुम ही हो यहाँ के रक्षक, तुम्हें ही इस गाँव को बचाना है। वो जिस तरीके से उसको मोटिवेट करती है ना वो ये शो करता है कि आने वाली जो मूवीज है उसमें जो हमारा जो हीरो है विक्की है उसको कुछ पावर मिलने वाली है, जो कि एंड में होता भी। तो देखो क्लाइमेक्स में भी ना श्रद्धा कपूर उससे कहती रहती है कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तुम अपने आप को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स है जो तुम्हें पता ही नहीं है। और देखो क्लाइमेक्स में भी यही होता है, जो श्रद्धा कपूर और विक्की है वो दोनों पोर्टल के उस तरफ जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि अगर उन्हें पोर्टल के उस तरफ जाना है तो उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों का जो मिश्रण होगा उसको साथ ही ले जाके वो उस तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पुरुष उस पोर्टल के पार जा सके या फिर एक स्त्री उस पोर्टल के पार जा सके। और जब वो सरकटा स्त्री की पावर्स ले रहा होता है उसी समय जो विक्की है वो दौड़ के आता है और सरकटे के बीच में मार के एकदम उसके सर को 2 कर देता है। और तब उन्हें ये पता चलता है कि जो सरकटा है उसका अगर हम सर काटेंगे तो और वो 2 सर बन जाएंगे, मतलब हम उसको जितना मारेंगे वो उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होते रहेंगे। उसी समय जब वो बैटल हार रहे होते हैं ना उसी टाइम एंट्री होती है भेड़िया की, और वो देख काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने जो कैमियो था वो जो प्लान किया था ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज वो वेस्ट नहीं हुआ। बिकॉज एक तो होता है कि कैमियो है वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाए और एक कैमियो वो जबरदस्ती वाला होता है, वो कैमियो यहाँ पे फील हुआ। जो फील हुआ वो ये था कि आज जो भी था वो काफी अच्छी तरीके से डिलीवर करा, बिकॉज ना भेड़िया की हाइप वो काफी टाइम से बना रहे थे। तो तुम्हें हम देखते हैं वो घना बार बार बोलता है मेरे पास प्लान बी है, मेरे पास प्लान बी है, मेरे पास प्लान बी है, लेकिन उसकी बात को कोई मतलब इतना सीरियसली ले ही नहीं रहा था। लेकिन एंड में जाके जब प्लान बी आता है तो वो काफी ज्यादा वर्थ इट लगता है कि हाँ भाई मजा आया इसको देख के। और अगर हमारे क्लाइमेक्स की बात करें ना तो ये ना हॉरर से ज्यादा थोड़ा मॉन्स्टरस फील होता है, बिकॉज एक जो हॉरर के बारे में अगर आप बात करते हो ना, हॉरर वो होता है जिसमें ना कंटिन्यूसली डर लगा रहे, आखिरी में कौन विलन है भूत कौन है वो दिखे ही ना। लेकिन इस मूवी में तो स्टार्टिंग में जो हमारा सरकटा होता है उसका जो चेहरा है वो एकदम से रिवील कर देते हैं। तो ये मूवी ना हॉरर से ज्यादा थोड़ी मॉन्स्टरस फील होने लगती है एंड में जाके। और जो एंड में जितनी भी फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया है वो सारा सीजीआई को लेकर है। और मैं ना सोच रहा था कि थोड़ा ये सीजीआई बेटर हो सकता था, बिकॉज जो भेड़िया भी दिखाया गया है ना वो एकदम भेड़िया कुत्ते ऐसा लग रहा है यार। अगर मैं वेयरवुल्फ की बात करूँ तो वो एकदम मस्कुलर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, जैसे कि ट्वाइलाइट मूवी में जो दिखाया गया था वैम्पायर और वेयरवुल्फ का दिखाया गया था, उस तरीके का वेयरवुल्फ होना तब जाके मूवी में ना मजा आता है। लेकिन ऐसा हम होप कर सकते हैं कि आने वाली जो मूवीज है उसमें वो जो भेड़िया है उसको डेवलप करें, बिकॉज अभी भी जो भेड़िया है उसका जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा नया है वरुण धवन के लिए।
है, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इस बार भेड़िया को इतना डेवलप नहीं किया होगा। लेकिन आगे जाके आई एम सो श्योर कि वो भेड़िया का जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करेंगे, जरूर करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी ना इस मूवी की एंडिंग को लेकर, वो ये थी कि जब श्रद्धा कपूर वहां से जाती है उस टाइम हम देखते हैं विक्की के हाथ में एक फ्लावर होता है, पत्ते टाइप का होता है, उससे ना उसको एनर्जी सी मिल जाती है कुछ, जो कि मैं पहले भी कह रहा था कि श्रद्धा कपूर ना विक्की को मोटिवेट कर रही थी, वो इसी चीज के लिए मोटिवेट कर रही थी कि यू आर मेंट टू बी समथिंग एल्स, तुम किसी और चीज के लिए बने हो। इसका मतलब ना साफ साफ है जो ये यूनिवर्स होने वाला है ना, स्त्री का यूनिवर्स होने वाला है, ये आगे जाके काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। मतलब इसमें इतना ज्यादा कॉमेडी तो दिखाया गया है, लेकिन आगे जाके ये यूनिवर्स काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। एंड मैं भी होप कर रहा हूँ चीज को लेके कि यूनिवर्स काफी ज्यादा सीरियस हो। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया यार, इंडिया के अंदर मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके का यूनिवर्स बनाया गया है, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर किसी तरीके का एक यूनिवर्स बनाया गया है। ये एक बिल्कुल ही नई चीज है इंडिया में और मैं चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा आगे जाए। लेकिन ना एक और कैरेक्टर था इस मूवी के अंदर जिसके ऊपर तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और उसी के साथ ना हमें इस मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ना हमें अक्षय कुमार दिखाए जाते हैं, उनके सामने एक लोटा लुढ़कता हुआ आता है और जब वो उस लोटे को खोलते हैं ना तो उसके अंदर अस्थियां होती हैं। किसकी अस्थियां होती हैं? हाँ, सरकटे की अस्थियां होती हैं। और मूवी में भी अक्षय कुमार ने ये चीज बताई थी कि सरकटा जो था वो उनका ना पूर्वज था और वो उनके वंशज हैं। और जब अक्षय कुमार वो जो अस्थियां होती हैं उनको जब कंज्यूम कर लेते हैं ना तो वो एक डेविल में बदल जाते हैं। तो इसको देखकर ना एक चीज लगती है कि इस मूवी का जो मेन विलन है ना वो सरकटा नहीं था यार, वो अक्षय कुमार था। तो ये ना मेरी थ्योरी है कि जो अक्षय कुमार थे ना वो चाहते थे कि जो सरकटा था वो मर जाए और उनकी जो पावर्स है ना वो सारी की सारी उसे मिल जाए। तुम ना क्रोनोलॉजी को समझ के देखो, इस मूवी में ना अक्षय कुमार का हर जगह पर रोल था। महापूजा से 1 महीने पहले उन्होंने वो जो लेटर था वो भेज दिया था पंकज त्रिपाठी को कि भाई पढ़ लो इसके अंदर किस तरीके से सरकटे को हराना है। जो अक्षय कुमार है अगर वो ये चाहता है कि जो सरकटा है वो मर जाए तो उसी बंदे के पास तो जाएंगे ना जिन लोगों ने स्त्री को हराया था, तो इसी वजह से वो उन्हीं बंदों को वो लेटर भेजते हैं जिन बंदों ने स्त्री को हराया था। और जब वो लोग मिलने जाते हैं ना अक्षय कुमार से, तब अक्षय कुमार बोलता भी है कि मैं जानता था तुम लोग आओगे, मैंने ही तो तुम्हें लेटर भेजा था ना वो वाला। और अब बात करते हैं इसके दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। हम वरुण धवन को देखते हैं और वरुण धवन उसमें नेक्ड होते हैं बिकॉज वो हो सकता है भेड़िए से इंसान में बदले हो, और तभी जो हमारा घना होता है वो उसके लिए कपड़े लेकर आता है। और उस टाइम पर ना घना बोलता है कि चल भाई चल दिल्ली चलते हैं, लेकिन वरुण धवन ना उसको मना कर देता है। वो ये कहता है कि दिल्ली में एक नई आफत आई हुई है कि एक बंदा है जो कि इंसान का जो गला है ना उसकी नस में से दांत डालकर खून निकाल लेता है। इसका मतलब साफ साफ जो हमारी नई मूवी आने वाली है ना वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसके लिए जो रेफरेंस दिया गया है कि अगले साल फरवरी में रिलीज होने वाली है। और इसमें ऐसा जरूर होगा भेड़िया और जो हमारा वैम्पायर है उसका ना दिखाया जाएगा, कैमियो दिखाया जाएगा और पूरी की पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से जो वो हमारा वैम्पायर है वो वैम्पायर बना या कुछ भी दिखाया जा सकता है। अभी तो उसके बारे में हमें कुछ भी क्लू नहीं है, बट होप फॉर द बेस्ट। मुझे ये ना मैडॉक यूनिवर्स काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।